व्हाट्सअप गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सीए फाउंडेशन लॉ का कैसा पेपर पैटर्न होता है, एग्जाम के अंदर किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन से कौन से एक्ट के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करोगे। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देना और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर से करके अपने सारे सीए फाउंडेशन दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं आपको तो आपको टोटल 120 नंबर का आपका पेपर आता है। 100 नंबर का नहीं, 120 नंबर का पेपर होता है। आगे बताऊंगा और डिटेल में। सर कितना टाइम मिलता है हमको? 3 घंटे का समय मिलता है। दोपहर में 2 बजे से लेके 5 बजे तक का पेपर होता है और आपको रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट का, यानी कि 1:45 PM को आपके पास पेपर आ जाएगा। 15 मिनट का रीडिंग टाइम होगा एंड देन फिर उसके बाद 2 बजे आपको आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और फिर आप पेपर को लिखना स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, ओके। इसका मतलब सर एग्जाम में हमको लगभग एग्जाम सेंटर तक 1:15 1:20 तक आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे, ताकि 1:30 1:35 तक आपको अंदर एंट्री मिल जाती है। फिर फटाफट बैग को बाहर रख के अकॉर्डिंगली आप यहां पर रेडी रहिएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर, पेपर के अंदर आपको टोटल 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर से जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होंगे एबीसी के, ये क्वेश्चन कंपलसरी होता है। मतलब ये क्वेश्चंस आपको करके आना ही पड़ेगा। आपको आता हो आपको नहीं आता हो, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव चॉइस। लेकिन जो बचे हुए दूसरे क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये जो और बचे हुए 5 क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। यानी कि एक क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो, आपके चॉइस का। क्या कहा मैंने? बोलो, आपके चॉइस के किसी भी एक क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ओके। अब सर क्वेश्चन नंबर 1 में कहां से सवाल आते हैं? तो ए पार्ट आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो 7 नंबर के लिए पूछा जाता है। बी पार्ट आता है कंपनीज एक्ट का, जो 7 नंबर के लिए पूछा जाता है। और सी पार्ट आता है पार्टनरशिप एक्ट का, जो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये मैंने अलग अलग जितने भी हमारे एमटीबीज होते हैं, जो हमारे पीवाईक्यूज है, उन सारे चीजों को डिटेल में स्टडी करने के बाद मैं आप लोगों के लिए बच्चों ये वाली चीज लेके आ रहा हूं। ठीक है ना? तो याद रखना, ये सारी चीजें इंस्टीट्यूट का सेट पैटर्न है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं आपको। सर हो सकता है कि पेपर के अंदर ये थोड़ा बहुत चेंज भी कर दे, बट इट डजंट मैटर। ठीक है ना? ओके सर, तो मैंने क्या कहा सुनो। तो मैं अगर बात करूं तो सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या कहा फिर से बोलो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1 2 3, क्या कहा बोलो, 1 2 3। सर ये 1 2 3 क्या लिखा है आपने? सर हो सकता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक क्वेश्चन में ही 7 नंबर का पूछ ले, या 2 क्वेश्चन कर दे, एक 4 मार्क का कर दे, एक 3 मार्क का कर दे। पर ध्यान रखना, पार्ट ए के अगर और 2 सब पार्ट भी हुए ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा वेटेज तो 7 नंबर का ही रहेगा ए पार्ट में। सर कंपनीज एक्ट का ये एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं या 2 क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। पार्टनरशिप एक्ट में भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं या 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। इस चीज का याद रखना, यानी कि 3 नंबर के 2 सवाल कर दिए, उसको छोटे छोटे सवाल कर दिए पेपर को लेंदी बनाने के लिए। ये हरकतें आईसीएआई थोड़ी सी करती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला सब पार्ट है, सोगा का आता है बच्चों, जो अगेन एक या 2 क्वेश्चन सब क्वेश्चन इसके आ सकते हैं 4 और 3 नंबर के लिए, या पूरा एक 7 नंबर का सवाल आ जाए। फिर कंपनीज एक्ट का इकलौता सवाल आता है 7 नंबर का, और एलएलपी का एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है एलएलपी का क्वेश्चन नंबर 2 में, और वो कौन सा है? 6 नंबर का। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पार्टनरशिप एक्ट से आता है, जो एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, 7 नंबर के लिए पूछा जाता है। कंपनीज एक्ट अगेन एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7 नंबर के लिए, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 6 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है। सर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर से 7 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसके अंदर एक या 2 क्वेश्चन डालेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एंट्री हो रही है बच्चों, 7 नंबर के लिए एक या 2 क्वेश्चन पूछेंगे। और आईआरएफ का इकलौता सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखने को मिलता है 6 नंबर के लिए। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि देखो एलएलपी और आईआरएफ तो एक एक क्वेश्चन ही आते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर मान लो आपको ऐसे समय हो आप जहां पर आप किसी एक्ट को छोड़ना चाहते हो, तो आप आईआरएफ को लीव कर देना। इसका इंटर में भी कोई काम नहीं है। एलएलपी तो भी इंटर में आता है आधा, जो एलएलपी में एलएलपी एक्ट है वो आधा तो बच्चों फाउंडेशन का ही है, और आधा नया एक्ट है इंटर का। नया एक्ट मतलब एडिशनल कंटेंट है, फाउंडेशन के अंदर पूरा एलएलपी एक्ट नहीं है। तो आईआरएफ आप चाहो तो छोड़ सकते हो। अगर आपको रिवाइज एक दिन पहले आपका मान लो टाइम कंस्ट्रेंट आ रहा है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में ए सब पार्ट सोगा का, बी सब पार्ट पार्टनरशिप का, सी सब पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आता है 7 नंबर 6 नंबर के लिए। और क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं तो इसके अंदर फिर से नेगोशिएबल आता है, अगेन 7 नंबर के लिए एक या 2 मार्क, मतलब एक या 2 क्वेश्चन कर सकते हैं।
एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सवाल आएगा और में एक और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही सवाल आता है यहां पर 6 नंबर के लिए। मतलब इंटरनल चॉइसेस दिया जाता है बी वाले पार्ट में। क्या कहा मैंने, बोलो, इंटरनल चॉइसेस दिया जाता है बी वाले पार्ट में, और फिर सोगा का सवाल आता है 7 नंबर के लिए। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक आप कोई भी एक क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं और बचे हुए 4 क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न है दोस्तों जो आईसीएआई फॉलो करता है आपके पेपर के अंदर। आपको ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। मैं अगर बता दूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगभग 32 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, पार्टनरशिप एक्ट 15 से 20 नंबर के लिए, कंपनीज एक्ट 15 से 20 नंबर के लिए, नेगोशिएबल 10 से 12 नंबर के लिए पूछा जाता है, और इसके अलावा आईआरएफ 6 नंबर के लिए, एलएलपी 6 नंबर के लिए पूछा जाता है आपके पेपर के अंदर। ओके सर। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं सर, जब भी आप आंसर को लिखेंगे, जब भी आप पेपर लिखेंगे ना, मान लो अगर आपकी इच्छा है कि आपको आंसर नंबर 2 से लिखना चालू करना है, लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 के ए पार्ट को पहले लिखो, फिर बी लिखो, फिर सी लिखो, या आप आंसर नंबर 2 का ऐसा भी कर सकते हो, आंसर नंबर 2 के बी पार्ट को लिखा, ए को लिखा, सी को लिखा। मतलब क्या, मैं ये कह रहा हूं कि सर आपने जिस क्वेश्चन को एक बार चालू किया ना, आप उसके कोई भी सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं आंसर नंबर 2 के ए को लिखूंगा, फिर आंसर नंबर 3 के बी को लिखूंगा, फिर आंसर नंबर 2 के फिर से बी को लिखूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, ये अलाउड नहीं है। ये अलाउड है कि आप कोई भी क्वेश्चन से चालू कर सकते हो, 5 से चालू करो, 6 से चालू करो, 1 से चालू करो, 2 से चालू करो, आपको जिसको चालू करना है करो, लेकिन आपको जो भी उसके सब क्वेश्चन है वो एक जगह पर आपको निपटाने पड़ेंगे। मान लो सर मैंने ए लिख लिया, मैंने बी लिख लिया, मेरे को सी याद नहीं है, तो थोड़ी सी जगह छोड़ दो, 1-1.5 पेज की जगह छोड़ दो और नए क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे को। कल चल के जब आपका पेपर बाकी कंप्लीट हो जाएगा, आप ये क्वेश्चन पर थोड़ा सोच विचार करना और अकॉर्डिंगली आंसर लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं ये कह रहा हूं, मान लो सर बाद में छूट गया, हम लिख ही नहीं पाए, कोई बात नहीं, उसको कट कर देना पेज को। कौन सा आपसे पैसे मांग रहे कि लाओ 2 रुपए एक्स्ट्रा दो करके, क्योंकि तुमने पेज वेस्ट किया, ऐसा तो करेंगे नहीं। समझ में आ रहा है आपको बात है? ये चीज आप यहां पर डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। समझ में आया क्या? ओके सर। लिखना किससे होता है सर? आपको केवल और केवल ब्लैक पेन से ही लिखना होता है पेपर। आप नहीं बोल सकते मैं तो पापा की परी हूं, मैं पिंक पेन से लिखूंगी सर, मुझे कोई, मैं बता दूं आपका पेपर चेक नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन से पेपर को लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और आपको एचडी पेंसिल ले जाना होगा, ताकि उसके अंदर कुछ एमसीक्यू के गोले होते हैं। सर एमसीक्यू थोड़ी होते लॉ में, अरे भैया जो पेपर की सामने की शीट होती है ना, उसके अंदर कुछ गोले बनाने पड़ते हैं, उसके लिए एचडी पेंसिल लेके जाना, ठीक है ना? यस, ओके। इसके साथ साथ आपको एक टाइम फ्रेम को ध्यान रखना है बच्चों। देखो 180 मिनट का पेपर होता है, 20 मिनट माइनस कर देना तो 160 मिनट बचेंगे आपके पास, बराबर है? ओके। अब 160 मिनट में आपको क्या करना है बच्चों? 100 मार्क के पेपर को सॉल्व करना है। इसका मतलब 1 मार्क को स्कोर करने के लिए आपके पास कितना समय है? 1.6 मिनट है। कितना समय है बोलो बच्चों? 1.6 मिनट है। तो इसका मतलब सर अब आप कैलकुलेट कर लो कि 7 नंबर के लिए इंटू 1 पॉइंट अगर मैं 6 करूंगा तो लगभग 11 मिनट के आसपास आता है, बराबर ना? लगभग 11 मिनट के आसपास सर आने वाला है। मतलब 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए मैं 11 मिनट का समय दूंगा उसको सॉल्व करने के लिए या उसको लिखने के लिए। उससे ज्यादा का समय आपने बिल्कुल भी नहीं देना है। उससे ज्यादा दिया मतलब आपका कोई दूसरा क्वेश्चन छूट सकता है, छूट सकता है, ऑब्वियस। गॉट इट? यस। इसके अलावा सर मुझे जरा एक बात बताओ सर, इस बार आप कोई मैराथन शैराथन लेने वाले हो क्या? हाँ सर, इस बार क्या आप कोई मैराथन वगैरह लेने वाले हो क्या सर? बताओ ना जरा, कोई प्लान वैन है कि आपका मैराथन वगैरह लेने का? है ना भाई? बिल्कुल है प्लान। क्यों टेंशन ले रहे हो? प्लान तो है ही ना हमारा, प्लान तो है ही हमारा। पर मैं ये सोच रहा हूं कि अभी यहां पर ये क्यों नहीं हो रहा है। हाँ ये देखो दोस्तों, देखो मैं आप लोगों के लिए इस बार भी मैराथन लेके आने वाला हूं दोस्तों। यहां पर सीए फाउंडेशन जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए मैं लॉ का मैराथन लेने जा रहा हूं यहां पर, जिसके अंदर मैं 100% रिवाइज कराऊंगा बच्चों आपको 8 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर बोलो बच्चों? 8 घंटे के अंदर रिवाइज कराऊंगा। अब देखो मेरा प्लान क्या है, सुन लो बात को एकदम बढ़िया से। जिस दिन आपका अकाउंट्स का पेपर है, यानी कि 18 तारीख, बराबर है ना? तो जिस दिन आपका अकाउंट्स का पेपर है ना, उस दिन हम लोग मिलेंगे शाम में 7 बजे। क्या कहा मैंने? बोलो। उस दिन सर हम लोग 18 तारीख को मिलेंगे शाम में 7 बजे हम लोग मिलेंगे, और 7 बजे से लेके 12 बजे तक, 7 बजे से लेके 12 बजे तक हम लोग क्या करेंगे बच्चों? मैराथन को करेंगे, ठीक है ना? अब इसके अंदर जितने एक्ट्स मैं शुरुआत करूंगा कंपनीज एक्ट से, फिर पार्टनरशिप एक्ट से, फिर एलएलपी आपको कराऊंगा, फिर उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को कराऊंगा, ठीक है ना? ये सारे एक्ट्स को मैं फिनिश कराऊंगा, और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं सोगा को उसी दिन फिनिश कर दूं। फिर
सर 12 बजे तक जितने कंप्लीट, एएम होना चाहिए, पीएम गलती से लिख दिया। सर जितने 12 बजे तक कंप्लीट होंगे मैं 12 बजे तक आपको कंप्लीट करा दूंगा, फिर आप सो जाना, आराम से नींद ले लेना। फिर अगले दिन मैं क्या करूंगा, अगले दिन 8 बजे मैं फिर से आप लोगों को लाइव मिलूंगा, जिसके अंदर जितना भी बचा हुआ एक्ट होगा ना, जो भी बचा हुआ एक्ट होगा, वो पूरा बचे हुए पोर्शन को मैं क्या करा दूंगा, मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको नेक्स्ट डे। जैसे कि मान लो अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बचा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा बचा तो सोगा, जो भी बचा होगा मैं उस चीज को कंप्लीट करा दूंगा, ऐसा मैं कह रहा हूं आपसे। ये हमारा पार्ट 1 होगा और ये हमारा पार्ट 2 होगा, दोनों मिला के अगर मैं बताऊं ना तो 8 घंटे के अंदर मैं आपको पूरे मैराथन को रिवाइज करवा दूंगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही सही प्लान मैंने आप लोगों के लिए बनाया। इसके साथ साथ में एग्जाम डे बूस्टर भी लेने वाला हूं, जिस दिन आपका लॉ का पेपर है उस दिन 9 बजे हमारा यहां पर क्या होगा, 9 बजे हमारा बूस्टर सेशन भी होता है, जहां पर मैं लाइव आऊंगा और 45 मिनट्स के अंदर हम लोग कॉन्फिडेंस गेन करने वाले कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और बाकी कुछ कुछ चीजों को यहां पर सॉल्व करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा कुछ ट्रिकी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजों को मैं आपको कवर करूंगा, तो आप टेंशन मत लेना। मैं ये सारी चीजों को आपको क्या करूंगा बच्चों, ये सारी चीजों को आपको कवर करते हुए चलने वाला हूं, ठीक है। दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो बड़ा यूजफुल लगा हो बच्चों। अगर आप चैनल पर नए हो तो अटेम्प्ट की कसम आपको सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, मैं आपको मिलूंगा सीधा एग्जाम डे के मैराथन के ऊपर बढ़िया से, है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ये मैराथन इसी चैनल यानी कि सीए इंद्रेश गांधी के ऊपर आने वाला है। अगर आप इस सेशन को अल्टीमेट सीए के ऊपर देख रहे हैं तो मैं बता दूं मैराथन कहां पर होने वाला है, सीए इंद्रेश गांधी वाले चैनल पर होने वाला है बच्चों। यहां पर आपको कनेक्ट करना है कितने बजे, 7 बजे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। Alright guys, all the best everyone. Thank you so much once again. Bye bye everyone. Take care everyone. Do subscribe and do like the video and do share it with your CA Foundation friends.